बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम कुछ बात करेंगे बचकाना किस्म की खबरों पे। जो बचकाना किस्म की खबरें सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो फैलाते हैं और उसकी हकीकत क्या है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। बात है जनाब साहब एक खबर की जो सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे गर्दिश कर रही है। पहले हम आपको वो खबर सुनाएंगे और इसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। तो खबर जनाब साहब ये है कि 17 फरवरी को इमरान खान को सजा सुनाने से पहले 190 मिलियन पाउंड में जो सजा उनको हुई थी, तो उससे एक दिन कबल जो है, बल्कि एक रात कबल, बकौल इनके एक बड़ी शख्सियत जो है इमरान खान से मिलने के लिए गई अडियाला जेल में, और उन्होंने खान साहब की बहुत मिन्नत समाजत की और उन्होंने कहा कि हमें बख्श दो और जेल से आप निकल जाएं। यानी कि उनको ऑफर दी गई खान साहब को कि आपको हम जेल से निकलवाते हैं। लेकिन खान साहब ने जो है ना वो बिल्कुल जो है वो इनकार कर दिया और कहने लगे कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और वो अहम शख्सियत जो है वो मायूस होकर पलट गई और इस तरह खान जीत गया। वाह जी वाह। और इस तरह खान जीत गया जनाब साहब। किसी एक शख्सियत ने, कोर्ट में केस है, किसी एक शख्सियत ने उनको ऑफर दी, उन्होंने रिफ्यूज की और खान साहब ने कहा कि जी मैं जेल में रहूंगा, 14 साल रहूंगा, और वो जनाब साहब इस बात पे वो जीत गए। अब देखते हैं कि खान साहब ने तो फिर अपनी पसंद पे 14 साल पसंद किए कि वो 14 साल वो रहेंगे। 14 साल जनाब साहब हुकूमत पाकिस्तान उनका जो है खाने पीने का खर्चा, उनकी साइकिल का खर्चा, उनके देसी मुर्गों का खर्चा, उनके देसी बकरों का खर्चा, उनके देसी घी और शहद का खर्चा, चिया सीड का खर्चा जो है वो जेब से अदा करते रहेगी। और उसके बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान कंगाल हो जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान उनके जो अल्ले तल्ले हैं उन पे इतना खर्च कर चुकी होगी, क्योंकि पहले भी 51 करोड़ की खतीर रकम उन पर खर्च की जा चुकी है। तो ये इस तरह की बचकाना बातें हैं, इस तरह के बचकाना ख्यालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि अमूमन उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन आम लोगों में आगाही फैलाने के लिए इस बात का ऑपरेशन करना जरूरी होता है कि वो क्या सोचते हैं। इसके हवाले से अभी जो है आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी के बजाय 20 जनवरी का उन्होंने दिन जो है वो मुंतखब किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि किस तरह 20 जनवरी का दिन होगा। ट्रंप जो है वो कॉल मिलाएगा, हल्फ बर्दारी के फौरन बाद पाकिस्तान की हुकूमत की जो टांग है वो कांपेंगी और फौरन खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे और एक इनकलाब जो है वो बर्पा कर लेंगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि ना खान साहब को, ना उनके पार्टी के किसी कायद को और ना कायदीन को, ना तो ट्रंप साहब ने मदऊ किया। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तान अमेरिकन जो हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया, एड़ी चोट का जोर लगाया कि किसी तरीके से उनके लिए भी जो है वो दावतनामा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप, जो यहाँ पर जो इंतजामिया है उनकी नई इंतजामिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो बात करते हैं कि जनाब साहब ये ट्रंप साहब तो पहले भी जो है अपने टेन्योर में शकील अफरीदी का कहते रहे कि मैं जब इक्तिदार पे आऊंगा तो एक फोन घुमाऊंगा और शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उनके वो 4 साल भी गुजर गए। इसी तरह जो खान के जो चाहने वाले हैं उन्होंने बड़ी तवक्कुआत जो है वो वबस्ता की थी कि जनाब साहब ट्रंप जो अपनी पहली तकरीर करेगा तो उसमें खान साहब का भी जिक्र आएगा। भाई उनको अपने मुल्क की पड़ी है, उनकी अपने मुल्क की इकोनॉमी की पड़ी है, उनको अपने मुल्क के वसाइल की पड़ी है, उनको तारकीन वतन की पड़ी है। इस वक्त खान जो है उनकी कैटेगरी में पता नहीं कितने हजारवें नंबर पे होंगे, अगर हुए भी तो। ये खुशफहमियां हैं जो इनकी वक्तन फवक्तन जो है वो खत्म होती रहती हैं। लेकिन क्या किया जाए, खुशफहमी एक ऐसा मर्ज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हो या कारकुन उनको लाहक रहता है, और इसी वजह से गाहे बगाहे वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शुर्विया जो है वो छोड़ते रहते हैं कि कोई ना कोई तो 2-4 दिन उनकी बातों में आ ही जाएगा। और यही होता है कि लोग बगैर समझे, बगैर सोचे उनकी बातों में आ जाते हैं। फेक न्यूज इससे ज्यादा बढ़कर क्या होगी। जिस पार्टी का कायद जो है वो यू टर्न यानी कि झूठ बोलने पे, अपना बयान वापस लेने में एक रिकॉर्ड रखता है, तो आप खुद सोचे कि उसके मानने वाले या उसके कायदीन अपना वो रिकॉर्ड बना सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं बना सकते। खान साहब के सामने वो कुछ भी नहीं है झूठ बोलने में। लेकिन क्या किया जाए कि आम जो लोग हैं, आम अवाम में इंतशार पिलाने के लिए, इनको या मुतनफर करने के लिए
ریاستی اداروں سے متنفر کرنے کے لیے وہ یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کرنا کیا ہوا کہ یہ خود ہی جناب صاحب ایک خبر چھوڑتے ہیں اور اس کی تردید ان کو کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہ بات کہ کس طرح خان صاحب نے وہ معافی نامہ ریجیکٹ کیا اور ان کو اب 14 سال جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑے گا، اور کس طریقے سے حکومت پاکستان ان کو دیسی گھی، دیسی بکرے، دیسی مرغیاں وہ کھلاتے رہیں گے، اور وہ جناب صاحب حکومت پاکستان کنگال ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹرمپ صاحب بھی بہت ویلے ہیں، تو وہ عمران خان کے لیے کال کریں گے، اپنا خصوصی طیارہ بھیجیں گے، خان صاحب باہر آئیں گے اور انقلاب برپا ہوگا۔ یہ روزانہ اٹھتے ہیں، اسی طرح ان کے انقلاب آتے ہیں اور پانی میں وہ بہا دیتے ہیں کموڈ میں۔ تو بہرحال ان کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صرف عوام کی آگاہی کے لیے، عوام کو شعور دینے کے لیے ہم یہ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ شاید اس سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔